वीरपुर गांव में मंगला नाम की एक औरत अपने पति मुरारी के साथ रहती थी। मंगला और उसका पति मुरारी दोनों एक समोसे का ठेला चलाते थे। मंगला बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट समोसे बनाती थी। गांव के सभी लोग मंगला के ठेले से ही समोसा लेकर खाते थे। मंगला 5 समोसे देना। मंगला दीदी 2 समोसे मुझे भी दे देना। कुछ भी कहो मंगला, ऐसे समोसे इस पूरे वीरपुर गांव में कोई नहीं बनाता। वाह 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 वाह। मंगला और मुरारी दोनों मिलकर अच्छा कमा लेते थे। 590 और ये 10 रुपए, पूरे 600। सुनो, बस ऐसे ही हम पर लक्ष्मी जी की कृपा होती रहे। हमारी कमाई बहुत ही अच्छी हो रही है। सब तुम्हारे हाथों के बने समोसों का ही तो कमाल है मंगला। सुनो, कल जल्दी उठ जाना। समोसे बनाने का सामान खत्म हो रहा है, जल्दी मंडी हो आएंगे, क्योंकि टाइम पर समोसे बनाकर ठेला भी तो लगाना है। ठीक है, तुम मुझे जल्दी उठा देना। अगले दिन मंगला और मुरारी दोनों समोसे का सामान लेने मंडी जाते हैं। भैया, सबसे बढ़िया वाले 20 किलो आलू कर दो। ये 30 रुपए किलो वाला आलू है, ये कर दूं? बढ़िया है ना? और मीठा नहीं होना चाहिए आलू, ना ही खराब। ये मटर तोल दो, प्याज और बाकी हरा धनिया, हरी मिर्च। मंगला और मुरारी इसी तरह सब्जी वाले से बढ़िया सब्जी खरीदते हैं। राशन की दुकान से समोसे बनाने के लिए बढ़िया मैदा और तलने का तेल खरीद लेते हैं। मंगला और मुरारी समोसे बनाने में बहुत ही बढ़िया सामान इस्तेमाल करते थे। शायद यही वजह थी कि उनके समोसे बहुत ही ताजे और स्वादिष्ट लगते थे। मंगला की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन, सुनो जी, सामान लेने मंडी नहीं चल रही क्या? अरे भूल गई, आज शहर से मेरा दोस्त रघु अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। हाँ, मैं तो भूल ही गई। एक काम करो, सामान मैं खरीद लाती हूँ। कभी पीछे से आ जाए तो तुम तो घर पर होगे, और सामान लाना भी जरूरी है। कल ठेला कैसे लगेगा फिर? मुरारी घर पर ही रुक जाता है और मंगला सामान खरीदने चली जाती है। मंगला जब सामान खरीदकर वापस घर लौटती है तो रघु और उसकी पत्नी आए हुए थे। मंगला उन्हें खाना पीना करवाकर समोसे बनाने का सामान खोलकर रखने लगी। अरे आप लोग इतना महंगा सामान खरीद कर समोसे बनाते हो, इससे आपको क्या बचत होती होगी? 5 रुपए के समोसे में 10 रुपए की तो लागत ही लगा देते हो। ऐसे थोड़ी होता है। अरे कमाई करना सीखो। मैं शहर में रहकर बहुत कुछ सीख गया हूँ। मैं तेरी बात नहीं समझा रघु। भैया, मैं आपको समझाती हूँ। हम पति पत्नी शहर में अपना घर बनाकर बैठे हैं और आज ये हमने मिलावट करके ही कमाया है। बस ग्राहकों की जीभ पर स्वाद लगना चाहिए। अरे तू समझा नहीं, तू इतना महंगा मैदा, इतने महंगे आलू और सब्जियां, तेल सब कुछ खरीदता है भाई। पर मैं भी ऐसे ही समोसे और पकौड़े का ठेला लगाता था, पर कोई कमाई नहीं होती थी। फिर मैंने शहर जाकर देखा कि सस्ता सामान लगाकर भी उतनी ही कमाई होती है जितना कि महंगा लगाकर। हाँ, सबसे घटिया मैदा और सूजी खरीदो और शाम के समय मंडी जाओ जहां सब्जियां छट जाती हैं, वो सस्ते में खरीद लेता हूं। अब कोई खराब थोड़ी होता है सामान, बस थोड़ा पुराना ही तो होता है। ग्राहक कौन सा देख कर आया है? कितनी दुकानों पर सामान खरीद कर खाते हैं, अपने ऊपर कोई बात थोड़ी आती है। मंगला रघु और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन रही थी। पर ये तो गलत है ना रघु, हम ग्राहकों को बढ़िया खाना खिलाने की जगह घटिया चीज खिलाएंगे तो उनकी सेहत पर भी तो असर होगा। अरे कुछ नहीं पता चलता जी, कहीं लिखा थोड़ी है कि तेरे ठेले के समोसे खाकर ही ग्राहक बीमार हुआ है? अगर अपना पक्का घर बनवाना है तो थोड़ी बहुत तो धोखाधड़ी करनी ही पड़ेगी भाई, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा मंगला भाभी। ये ठीक कह रहे हैं मंगला भाभी, आगे बाल बच्चे होंगे तो खर्चा भी तो चाहिए। अभी से ये सब शुरू कर दो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। कब तक रोजाना की कमा कर खाते रहोगे? कुछ तो जोड़ोगे ही ना। रघु और उसकी पत्नी की बात मंगला के दिमाग में घर कर गई। मंगला को कम लागत में ज्यादा पैसे कमाने का लालच आ गया। कुछ दिन बाद मंगला और मुरारी जब समोसे बनाने का सामान लेने मंडी गए। क्या हुआ मंगला दीदी, आज सब्जियां नहीं खरीदनी? अभी नहीं भैया, थोड़ी देर में आती हूँ। सुनो, यहाँ आगे वाली गली में जो दुकान है वो सस्ती सब्जी देता है, उसके पास चलते हैं। मंगला, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम रघु और उसकी पत्नी की बात मानकर सचमुच घटिया सामान खरीदने वाली हो? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? कब तक ऐसे टूटे फूटे पुराने घर में रहते रहेंगे? हमें भी तो शौक है नए और पक्के घर में रहने का, ढेरों पैसे कमाने का। अच्छा हुआ रघु भैया की बात मुझे समझ में आ गई, वरना मैं तो रोजाना ही लुटने वाला काम कर रही थी। मंगला, मुझे लगता है ये हम ठीक नहीं कर रहे। कहीं ऐसा ना हो इस लालच का नतीजा बुरा निकले। अभी तुम चुप रहो, मुझे सामान खरीदने दो। गया भैया, वो सस्ता वाला मैदा कौन सा है वो दिखाना जरा। सबसे सस्ता वाला दिखाना। हाँ, तेल कौन सा है खुला जो सस्ता मिल जाए? मैं समझ गया तुम कौन से तेल और मैदे की बात कर रही हो। अभी रुको, मैं अंदर से लेकर आया है।
दुकानदार अंदर गोदाम में से कुछ मैदे और आटे के कट्टे साथ में तेल की बोतलें लेकर आता है। भैया, इस मैदे में तो घुन लग गई है। अब सस्ती चीज लोगे तो थोड़ी बहुत खराब तो मिलेगी ही भैया। अरे कहाँ घुन लगी हुई है, अभी घर जाकर इससे अच्छे से छान लूंगी, सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे। मंगला के मन में तो लालच आ चुका था। अब उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने थे, इसलिए उसने मुरारी की बात को हल्के में ले लिया। मंगला उस पुराने सामान से समोसे तैयार करती है और शाम के समय ठेला लगाने बाजार में पहुंचती है। लोग तो मंगला के समोसे खाने के लिए पहले से ही भीड़ लगाकर रहते थे। कुछ ही देर में मंगला के सारे समोसे बिक जाते हैं। मंगला बहुत खुश थी क्योंकि आज कम लागत में उसकी कमाई ज्यादा हुई थी। आज तो कल से भी दुगने पैसे बच गए। देखा, रघु भैया शहर में रहते हैं, उन्हें सारी जानकारी है। हम दोनों तो इतना महंगा सामान इस्तेमाल करके लुट रहे थे। अब देखना, मैं रोजाना ही दुगने पैसे कमाऊंगी। कल इससे भी सस्ता सामान खरीद कर लाऊंगी। मंगला सस्ता और घटिया सामान खरीदकर समोसे बनाने लगी। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तभी एक दिन पुलिस उस दुकानदार को पकड़ लेती है जो गांव में खाने पीने की दुकान और ठेले वालों को खराब सामान बेचा करता था। हाँ भाई, कौन कौन से खाने पीने की चीज बनाने वाले दुकानदार हैं और ठेले वाले भी, जिन्हें तो ये पुराना सामान बेचता है, जिस कारण गांव के लोग बीमार पड़ने लगे हैं भाई। मैं सबके नाम बताता हूँ मालिक। दुकानदार घबराकर सबके नाम बता देता है और उन नामों में मंगला और मुरारी का नाम भी शामिल था। मंगला और मुरारी को पुलिस पकड़ लेती है। मंगला आज सचमुच बहुत पछता रही थी क्योंकि उसने किसी के कहने पर अपना बसा बसाया काम खराब कर लिया, और वो भी थोड़े से पैसे कमाने के लालच में। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों की बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए। शहर से दूर एक चंपानगर नामक गांव था। इस चंपानगर नाम के पीछे बहुत ही भूतिया घटना है। शहर से दूर होने के कारण यहाँ दुकान यातायात की बड़ी समस्या थी। कोई भी जरूरी सामान लेने जाना हो तो सीधा शहर जाना पड़ता था। उसी गांव में चंपा अपनी छोटी बहन चमेली और बाबा के साथ रहती थी। अच्छा बेटा, मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। तुम दोनों घर का ख्याल रखना। बाबा, मेरे लिए शहर से चाट पकौड़ी लाना और मेरे लिए समोसे और पानी पूरी। अच्छा, लेते आऊंगा। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? और कुछ जरूरत हो तो रामू चाचा के घर चले जाना है? जी बाबा। अच्छा, मैं चलता हूँ। चंपा और चमेली बाबा को दरवाजे से विदा करते हैं। दीदी, हम चाट खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा। कुछ दिनों बाद चंपा और चमेली के बाबा अपने शहर का काम निपटाकर गांव वापस आ जाते हैं और साथ में दोनों के लिए पानी पूरी और चाट भी लाते हैं। चमेली बाबा को देखकर बहुत खुश होती है। बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा, क्या आप हमारे लिए पानी पूरी और चाट लाए हैं? हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारी पानी पूरी और कचौड़ियाँ लाया हूँ। चंपा और चमेली बड़े मजे से बाबा के चाट और पानी पूरी खाते हैं। चमेली पानी पूरी का आनंद उठाते हुए कहती है, काश हमारे गांव में कोई पानी पूरी वाला होता तो कितना मजा आता। हाँ चमेली, फिर तो हम रोज पानी पूरी खाते। कुछ दिनों बाद गांव के छोर में मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर का ठेला दिखाई देता है, जो सभी को फ्री में पानी पूरी खिलाता है। गांव में नए नए पानी पूरी सेंटर खुलने और फ्री में पानी पूरी मिलने के कारण सभी लोग वहां जाते हैं और फ्री में मिल रहा पानी पूरी और चाट का खूब आनंद उठाते हैं और मोहन की तारीफ करते हैं। वाह भैया, मजा आ गया। क्या पानी पूरी बनाते हो, और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। अरे कहाँ, ये सब तो आपकी मेहरबानी है और लोगों का पेट भरना मेरा पेशा। हाँ भैया, बड़ा मजा आ गया। बरसों बाद आज इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी चखी है। आहा, और खाइए, चाट भी खाइए, सब कुछ फ्री है यहाँ। मोहन की मुफ्त और स्वादिष्ट पानी पूरी की चर्चा सारे गांव में थी।
चमेली भी मोहन पानीपुरी सेंटर गांव में खुलने और उसके स्वादिष्ट होने की चर्चा सुन रही थी। वो दौड़ी दौड़ी बाबा के पास गई। बाबा बाबा, हमारे गांव में एक नया पानीपुरी वाला आया है। वो सबको फ्री में पानीपुरी खिलाता है। लोग कहते हैं उसकी पानीपुरी बड़ी स्वादिष्ट है। हमें भी उसकी पानीपुरी खाने चलना चाहिए। क्या, मुफ्त में? हाँ दीदी, वो सभी को मुफ्त में पानीपुरी और चाट खिलाता है। अरे ये तो गजब हो गया। हम कल ही बात कर रहे थे कि काश गांव में कोई पानीपुरी वाला होता, और आज वो बात सच हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम कल ही चलेंगे। जी बाबा। अगले ही दिन से मोहन पानीपुरी सेंटर में भीड़ बढ़ने लगती है। गांव के सभी लोग मोहन की पानीपुरी और चाट चखना चाहते हैं। ठेले के चारों तरफ ग्राहक खड़े पानीपुरी और चाट का आनंद लेते हैं। वाह भैया, मजा आ गया। क्या पानी पूरी बनाते हो, आहा, और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। मोहन भाई, मजा आ गया। वाह, खाइए खाइए, खूब खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। कितना अजीब जलजीरा है, लगता है पीते रहो पीते रहो। आहा, शुक्रिया शुक्रिया, और लीजिए। वाह, मोहन काका जैसी पानी पूरी कभी नहीं खाई। कुछ ही दिनों में मोहन के मुफ्त में पानीपुरी के चर्चे सारे गांव में थे। अगले दिन चमेली बाबा के साथ पानीपुरी खाने के लिए तैयार थी। अरे अब चंपा कहाँ है? उसे पानीपुरी खाने नहीं चलना? चंपा रसोई में कुछ काम कर रही थी, वहीं से आवाज आई। नहीं बाबा, मुझे थोड़ा काम है। आप मेरे लिए पानीपुरी पैक करा कर ले आना, मैं यही खा लूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं ले आऊंगी। दोनों पानीपुरी खाने चल देते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वहां काफी भीड़ है। बहुत से लोग पानीपुरी खा रहे हैं, जिसे देख बाबा और चमेली बहुत प्रसन्न हुए। दोनों मोहन के पास गए। मोहन, अब तुम्हारी पानी पूरी और चाट के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं। जरा हमें भी चखाओ, हम भी तो देखें तुम्हारी पानी पूरी कैसी है। चमेली बड़ी खुश थी। अरे आइए आइए, आओ बेटा आओ, ये लो खाओ, खूब खाओ और मजे करो। हैं, सब फ्री में है, पेट भर के खाओ। ये लो। बाबा और चमेली दोनों पानीपुरी खाते हैं और उसके स्वाद में खो जाते हैं। वाह मोहन वाह, जैसा सुना बिल्कुल वैसा ही पाया। आहा, कितनी स्वादिष्ट पानी पूरी है। वाह, मजा ही आ गया। वाह मोहन काका, मजा आ गया। लोग सच कहते हैं। इतनी स्वादिष्ट पानीपुरी तो आज तक न खाई थी। थोड़ा जलजीरा और मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, ये लो और खाओ, लो। चमेली और बाबा दोनों पेट भरकर पानीपुरी खाते हैं। काका, आज तो मजा आ गया। कल फिर आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जरूर आना है, बिल्कुल आना। अच्छा मोहन, एक प्लेट पानी पूरी पैक कर दो। बाबा और चमेली चंपा के लिए पानीपुरी पैक कराकर घर ले आते हैं। चंपा उन्हें घर के करीब आते देख बहुत खुश होती है, लेकिन घर के नजदीक पहुंचते ही उनकी पानीपुरी की थैली को कुत्ते छीन कर ले जाते हैं। ये देखकर चंपा बड़ी निराश होती है। तुम निराश मत हो चंपा, हम कल फिर से पानी पूरी खाने चलेंगे। चंपा खुश हो जाती है। उस रात बाबा और चमेली के पेट में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कैसे भी उस रात उन्हें नींद आ जाती है। सुबह होती है तो चंपा को कराहने की आवाज सुनाई देती है। आह आह। उठकर देखती है तो दो बूढ़े व्यक्ति उसके बाबा और उसकी बहन की जगह लेटे हुए थे। ये मुझे क्या हो गया? दूसरा बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। सामने बूढ़ी दादी और बूढ़े व्यक्ति को देख वो अचंभित हो जाती है। अरे दादी, आप कौन हैं? और यहाँ कैसे? और मेरी छोटी बहन चमेली और बाबा कहाँ हैं? अरे दीदी, मैं चमेली ही हूँ, आपकी छोटी बहन चमेली। पता नहीं कैसे मैं बूढ़ी हो गई। चमेली, तुम इतनी बूढ़ी कैसे हो गई?
मुझे नहीं पता दीदी, कल रात तक तो मैं और बाबा ठीक थे, लेकिन आज सुबह होते ही मैं और बाबा। चमेली रोने लगती है। चंपा भागकर बाहर जाती है तो देखती है कि वहां सभी लोग बूढ़े हो चुके हैं और दर्द के मारे करा रहे हैं। हर तरफ चीखें और पुकार थी। चंपा दौड़कर रामू चाचा के घर जाती है। वो भी बूढ़े हो चुके थे। रामू चाचा आप कहाँ हैं? खटिया में पड़े रामू चाचा की आवाज सुनाई दी। बेटा, मैं यहाँ हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ रामू चाचा, पर ये सब क्या हो रहा है? सभी लोग बूढ़े कैसे हो गए? पता नहीं बेटा, कल तक तो सब बढ़िया था। जब से मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर की पानी पूरी खाई है, तब से पेट कुछ खराब रहने लगा। और आज सुबह उठा तो पूरा गांव बूढ़ा हो चुका था, और मैं भी। चंपा को लगा जरूर इसमें मोहन पानीपुरी वाले का ही हाथ है, वरना कोई चाट और पानीपुरी फ्री में क्यों खिलाता। रात होने पर चंपा छुपकर मोहन के ठेले के पास जाती है तो वहां मोहन दिखाई देता है। वो जोर जोर से हंस रहा था। ये पानी पूरी नहीं, मेरे रसायन का कमाल था। अब मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। चंपा चुपके चुपके ये सब देख और सुन रही होती है। अच्छा तो ये बात है। मोहन खुशी में इतना पागल हो गया कि उसका रसायन का डिब्बा उसके ठेले से नीचे गिर गया, मगर उसने ध्यान नहीं दिया और वो अपना ठेला लेकर वहां से चला गया। चंपा उस रसायन के डिब्बे को उठाकर घर ले आती है। अगले दिन चंपा बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है और मोहन के पास जाती है। मोहन काका, मुझे भी पानीपुरी खिला दो। चंपा को देख मोहन सोच में पड़ जाता है। अरे, ये लड़की कैसे बच गई? कोई बात नहीं, आज इसकी भी उम्र छीन लूंगा। अरे बेटा, आओ आओ आओ, तुम भी खाओ, ये लो है। पर एक शर्त है, आप इतने दिनों से हमें फ्री में पानीपुरी और चाट खिला रहे हो, इसलिए आज मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये लीजिए, पहले आप मेरे हाथों से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन खाइए, तो अभी मैं पानीपुरी खाऊंगी। चंपा सारे व्यंजन मोहन को दिखाती है। मोहन इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी खा लेता हूँ। जैसे ही मोहन खाना खत्म करता है वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? चंपा हंसती है। वही जो तुमने गांव वालों के साथ किया। खुद का रसायन खुद चख कर कैसा लग रहा है भूतिया पानीपुरी वाले? मैं तो तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है जब तुमने पूरे गांव को फ्री में पानीपुरी खिलाई। पानीपुरी वाला धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। अरे मेरा रसायन कहाँ गया? मेरा रसायन कहाँ गया? तुम्हारा रसायन? तुम्हारा सारा रसायन इन्हीं स्वादिष्ट पकवानों के साथ तुम्हारे पेट में है। और वो भूतिया मोहन पानीपुरी वाला बूढ़ा होते होते गायब हो जाता है। धीरे धीरे सभी गांव वालों को उनकी उम्र वापस मिलने लगती है। अरे देखो देखो, मैं ठीक होने लगा, मेरी उम्र वापस आ रही है। चमेली और उसके बाबा भी अपनी असली उम्र में वापस आ जाते हैं। चंपा की ये बहादुरी देख सभी गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं। चंपा, तुमने अकेले ही हम सबकी जान बचा ली, तुमने कमाल कर दिया। नहीं रामू चाचा, ये सब आपकी देखरेख का ही कमाल है कि मैं जल्दी ठीक हो पाई और उस भूतिया पानीपुरी वाले को सबक सिखा पाई। वाह चंपा बेटा, तुम्हारी चतुराई और बहादुरी से आज सारा गांव बच गया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तब से सारे गांव वालों ने गांव का नाम चंपानगर रख दिया।